कर्नाटक चुनाव में गुजरात वाला फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी, जानिए कहां फंसेगा पंच। कर्नाटक में बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है तो तरह तरह की अटकलें लग रही हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और इस बार प्रदेश में नया प्रयोग किया जा रहा है जो कई राज्यों पर सफल भी हो चुका है। यानी पार्टी संकेत दे रही है कि जिन उम्मीदवारों की छवि उनके चुनाव क्षेत्र में अच्छी नहीं होगी उन्हें टिकट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शायद भाजपा के नेता यह भूल रहे हैं कि कर्नाटक गुजरात नहीं है। गुजरात में पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को साइड कर दिया था और परिणाम ऐसे आए कि पार्टी के आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कशमकश चल रही है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व की ओर से जो संकेत दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि पार्टी उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी झेलने को तैयार नहीं है। इसलिए पार्टी की ओर से इशारा किया जा रहा है कि कई राज्यों में किए गए सफल प्रयोग को कर्नाटक में भी अपनाना चाहिए। बेंगलोर मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पहली लिस्ट में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में आपको उम्मीदवार के चयन में सरप्राइज देखने को मिलेंगे। पिछले साल दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने करीब 50 सीटिंग विधायकों का टिकट काट दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज पहले ही साइडलाइन कर दिए गए थे। इससे पार्टी को विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मिटाने में बड़ी मदद मिली। पार्टी को वहां इतनी बड़ी जीत मिली कि राज्य का आज तक का सारा रिकॉर्ड ही टूट गया। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने सबका टिकट काट दिया और सत्ताधारी कांग्रेस को हाथ मलने पर मजबूर होना पड़ा। ये प्रयोग पार्टी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हर जगह कर चुकी है और उसे नुकसान से ज्यादा फायदा मिला है। 2017 के एमसीडी चुनाव में तो लगभग सारे बदल डाले थे और पार्टी दिल्ली नगर निगम पर कायम रह गई थी, लेकिन इस बार यह इसके हाथ से निकल गया है। कर्नाटक के सीएम जो कुछ कह रहे हैं उससे कुछ इसी तरह का अर्थ निकलता है। उन्होंने कहा कि टिकट लोकतांत्रिक तरीके से बांटे जाएंगे, जमीनी स्तर से रिपोर्ट जुटाने और जमीनी सच्चाई के आधार पर ही लिस्ट तैयार की जा रही है। सीएम जो कुछ कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि पार्टी अपने विधायकों की परफॉर्मेंस पर ध्यान देगी। जिनका रिपोर्ट कार्ड पार्टी नेतृत्व को नहीं जचेगा उनका नाम लिस्ट से गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कई जगहों में नए प्रयोग किए जाएंगे, ये कई राज्यों में सफल रहा है। हम ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो चौंकाने वाले होंगे। कर्नाटक में बीजेपी जो चेहरा बदलने की रणनीति बना रही है वह राज्य की रणनीति में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। गुजरात में वह ऐसा चुनाव लड़ रही थी जहां विपक्ष जमीन पर था ही नहीं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस मजबूत स्थिति में है। 2019 में बीजेपी की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि कांग्रेस के विधायक ही पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आ गए थे। ऊपर से कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को लगातार दबाव में रख रही है। एक विधायक का बेटा 40 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। उसके दफ्तर और विधायक के घर से करीब 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कांग्रेस ने 40% कमीशन वाली सरकार को अपना नारा बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।